हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आकांक्षा ट्यूशन में, जहां पर आपको अरिहंत नवोदय क्लास 6 का कंप्लीट सोल्यूशन मिलता है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथ में चैप्टर 3, जिसमें हम लोग अभ्यास प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। आपके पास 3 संख्याएं हैं। यहाँ लिखा हुआ परमेय संख्याएं, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है -7/10, 5/-8, 2/-3। देखिए, परमेय संख्याएं और भिन्न में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। आप समझ के चलिए कि ये तीनों भिन्न ही हैं, ठीक है। इसको आपको आरोही क्रम में लिखना है। देखिए, तीनों जो भिन्न हैं आपकी यहाँ पर, तीनों नेगेटिव हैं। अच्छा, इससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा, जैसे मैंने लिख दिया 5 और 7। आपको पता है कि इसमें 7 बड़ा होता है, लेकिन जब मैं इन दोनों को नेगेटिव कर दूं, इसको भी नेगेटिव कर दूं, इसको भी नेगेटिव कर दूं, मतलब इसको नकारात्मक कर दूं, इसको भी नकारात्मक कर दूं, तो ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। मतलब जब ऋणात्मक संख्याएं होती हैं तो छोटी वाली संख्या को हम बड़ी संख्या बोलते हैं और बड़ी संख्या को हम छोटी संख्या बोलते हैं, ठीक है। पहले तो आप ये तीनों संख्या यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। देखिए, -7/10 और इसको आप -5/8 बोल दीजिए और इसको आप -2/3 बोल दीजिए, ठीक है। पहले आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए इसका इसमें भाग करेंगे, तो पॉइंट लगा दो। पॉइंट लगाते ही ये हो जाएगा 70, 10 7 जा 70। इसके 2 डिजिट कम से कम कर लीजिए, तो एक जीरो और लगा देंगे हम, इसके 2 डिजिट कंप्लीट हो गए। अब इसका इसमें भाग करेंगे तो यहाँ माइनस लगा दो। पॉइंट लगाते ही ये हो जाएगा 50, 8 6 48, बचेंगे 2, 20 हो गए, 8 दूनी 16, ठीक है। 2 डिजिट इसमें भी हमने ले लिए। अब इसमें करेंगे, पॉइंट लगा दीजिए, 20 हो जाएगा, 3 6 18, फिर 2 बचेगा, 3 6 18। देखो, तीनों माइनस की हैं, तीनों में नेगेटिव का साइन लगा हुआ है। अब आप बताइए, इन तीनों में अगर नेगेटिव नहीं होता तो ये सबसे छोटी होती और ये सबसे बड़ी होती, लेकिन जब तीनों में नेगेटिव लगा हुआ है तो सबसे बड़ी वाली सबसे छोटी हो जाएगी और सबसे छोटी वाली सबसे बड़ी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी इसमें आपको दिख रही होगी कि 70 है, तो यही यहाँ पर आपकी नेगेटिव वाली सबसे छोटी हो जाएगी, ठीक है। पॉजिटिव में तो ये बड़ी होती है, लेकिन जब नेगेटिव लगा हुआ है तो इसको हम सबसे छोटी बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा 7/10, ठीक। इसके बाद अब बची ये 2। इन दोनों में कौन संख्या छोटी है? इन दोनों में ये संख्या छोटी होगी। प्लस होता तो ये बड़ी होती, क्योंकि 62 छोटा और 66 बड़ा होता है। लेकिन जब दोनों में माइनस लगा हुआ है तो ये वाली बड़ी हो जाएगी और ये वाली छोटी हो जाएगी। तो 2 नंबर पे ये संख्या आएगी और ये संख्या आपकी 3 नंबर पे आएगी। सबसे पहले -7/10 किसके इसमें है? इसमें है और इसमें है। इन दोनों में से ही कोई ऑप्शन करेक्ट होगा। अब दूसरी संख्या आपकी होनी चाहिए -2/3। इसमें 5/8 है, इसमें 2/3 है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 वाला करेक्ट होगा, ठीक है। समझ में आ गया? जब माइनस की संख्या हो जाती हैं तो छोटी वाली बड़ी और बड़ी वाली को छोटी बोला जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपको यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है कि यहाँ पर क्या आएगा। देखो, ध्यान से देखना बच्चों, 1 सही 2/3। ये बराबर का साइन लगा है। बराबर का साइन का मतलब है कि लेफ्ट में जो भी लिखा है वो सब राइट में होना चाहिए, ठीक है। देखो, लेफ्ट में यहाँ 1 2/3 लिखा है, 1 सही 2/3, तो राइट में भी लिखा हुआ है, मतलब ये दोनों चीज़ें तो इक्वल हैं, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। अब बचे आपके पास 2/3 और 6/25, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है 2/7, ठीक है। ये 2/7 गलत लिखा है, यहाँ पर 2/3 होगा, ठीक है। 2/3 देखो यहाँ पर भी है, 2/3 यहाँ पर भी है। अच्छा, इधर देखो 6/25 है, लेकिन यहाँ पर बॉक्स खाली है, तो किसके लिए खाली है? वो 6/25 के लिए ही खाली है। मतलब ये 6/25 इस साइड मिसिंग है, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर वही फिल किया जाएगा 6/25। ऑप्शन नंबर आपका 3rd वाला करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको कुछ सॉल्व नहीं करना था, बस दोनों तरफ को देखना था कि क्या गायब है। जो गायब था उसको हमने फिल कर दिया, यही आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम में लिखी गई हैं। अवरोही जानते हैं, बड़े से छोटा। सबसे पहली बड़ी संख्या होगी, सबसे लास्ट में छोटी संख्या होगी। तो देखिए, पहले तो इन सब में देखो, आप सब में अंश बराबर हैं। मैंने आपको बताया था, जब सब में अंश बराबर होते हैं, जब सब में अंश बराबर हों तो छोटे हर वाली भिन्न सबसे बड़ी होती है। ये हमने सबसे बताया था आपको पहले। सबसे बड़ी होगी, सबसे जिसका हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी होगी। अब देखो, सबसे छोटा हर किस में है? 25 27 15 19। इन चारों में सबसे छोटा हर 15 है, तो सबसे पहले 15 होना चाहिए।
तो देखो 15 सिर्फ इस वाले ऑप्शन में 15 सबसे पहले लिखा हुआ है और किसी भी ऑप्शन में 15 पहले नहीं है। बात समझ में आई? जब अंश बराबर हों तो छोटे हर वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जब हर बराबर हों तो बड़े अंश वाली ही बड़ी होगी और छोटे अंश वाली ही छोटी होगी। लेकिन जब अंश बराबर होते हैं तो छोटे हर वाली बड़ी होती है और बड़े हर वाली छोटी होती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 वाला करेक्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।